Good morning, dear students. This is Sudhesh Shukla, and today we will start our discussion for the topic named Satellite Life Phases. Satellite Life Phases. In our previous discussion, we have covered the types of satellite, the services which are offered by the satellite, polar orbiting satellites, and many more topics related with the satellite communication. Likewise, today we will discuss the topic satellite life phases. Dear students, here I have shared my notes where you can see in the first point I have mentioned satellite stay in space for most of their lifetime. मतलब जितनी अवधि या कार्यकाल होती है सैटेलाइट की उसमें से मैक्सिमम टाइम सैटेलाइट वहां पे स्टे करता है स्पेस में. डियर स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स की जनरल अगर लाइफ स्पैन हम देखें तो इट इज 25 ईयर 35 ईयर्स लाइकवाइज इस तरीके से होती है. तो उसी तरह हम यहाँ पे बात करते हैं उन्हीं फेजेस की कि जिस प्रकार से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. बेसिक जो इसका मेन पार्ट है. जनरल वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि कितने साल तक होती है, इतना ही क्यों होती है. नीड नॉट टू कंफ्यूज विद दैट टॉपिक सैटेलाइट लाइफ फेज. तो वही फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि सैटेलाइट स्टे इन स्पेस फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम. वंस जब उनका लाइफ स्पैन सैटेलाइट का लाइफ स्पैन ओवर होने को होता है फिर हम उसको ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में पुल कर देते हैं. तो वहां उस ऑर्बिट में मतलब एक तरह से कहें कि स्पेस जंक होता है, जो स्पेस डेब्रिस हमने डिस्कशन किया था टॉपिक. तो सारे गार्बेजेस वहीं पे ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में होते हैं. लेकिन ज्यादातर उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेस में हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ये बात तो लास्ट के टाइम की है, ड्यूरेशन की है. सिमिलरली द सेकेंड पॉइंट सेज द डिजाइन ऑफ सैटेलाइट शुड बी कंपैटिबल विथ वन और मोर लॉन्च व्हीकल्स इन ऑर्डर टू प्लेस द सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट. डियर स्टूडेंट्स, जनरली जो डिजाइन होती है सैटेलाइट की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि दैट शुड बी कंपैटिबल. वो कंपैटिबल हो, कंफर्टेबल हो, इजी हो. जस्ट एक या कई तरीके के लॉन्च व्हीकल्स के साथ. जैसे वी नो PSLV एंड GSLV, दीज टू आर लॉन्च व्हीकल्स जो कि हम यूज करते हैं सैटेलाइट्स को टू लॉन्च इन द स्पेस. तो इस तरीके से सैटेलाइट्स को डिजाइन करते हैं कि वो ज्यादातर लॉन्च व्हीकल्स में कंपैटिबल हो जाए. तो ये जो पॉइंट्स है दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद द सैटेलाइट लाइफ फेजेस. द सेकेंड पॉइंट सेज about this design. The first point says कि most of their span of time they stay in space. दोनों points जो मैंने बताया these both are related with the satellite life phases. फिर इस satellite life phase में जो next point आता है that is what launching of satellite. क्योंकि सैटेलाइट को किस प्रकार से हम लॉन्च करते हैं that becomes द मेन इशू. क्योंकि वंस सैटेलाइट जब लॉन्च हो गया फिर उसके मैनेजमेंट की बात आती है, उस जो सर्विसेज उससे हमें लेना होता है वो आती है. फिर उसके बाद जब उनका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो फिर उनको हमको कहाँ प्लेस करना है उसकी बात आती है. तो इंक्लूडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ये भी एक मेन है कि किस प्रकार से हम उनको लॉन्च करते हैं. सो दैट इज व्हाट लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट. Generally, we say the process of placing the satellite in a proper orbit is known as launching process.
जो प्रोसेस है सैटेलाइट्स को प्रॉपर ऑर्बिट में रखने का, वही प्रोसेस लॉन्चिंग प्रोसेस कहलाता है। आई हैव टोल्ड यू कि प्रोसेस लॉन्चिंग का डेट मीन्स कि जो रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उन ऑर्बिट्स में हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं। वो ऑर्बिट चाहे LEO हो सकता है, डेड ऑर्बिट में भी MEO, और डेड ऑर्बिट में भी GEO, जिस भी ऑर्बिट में हमें प्लेस करना हो, लॉन्च करना हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लॉन्चिंग प्रोसेस। So during this process from Earth stations we can control the operation of satellite। और इस प्रोसेस मतलब लॉन्चिंग प्रोसेस के दौरान dear students we are going to control that satellite, क्योंकि सैटेलाइट का कंट्रोल अगर उसके खुद के हाथ में हो गया, खुद से कंट्रोल करने लगा, so we can't command or instruct that satellite। तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी नीड ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो उनकी कमांड, उनको इंस्ट्रक्ट हम खुद करते हैं, हम इंजीनियर्स करते हैं। और वो कहाँ से करते हैं? अर्थ स्टेशन से करते हैं। तो वही ये पॉइंट बताता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम अर्थ स्टेशन वी कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट। तो जनरली अगर हम लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वी से कि mainly there are 4 stages in launching of a satellite। Generally few type of vehicles, launching vehicles uses 3 stages, generally 4 stages, तो 3 या 4 stages में होते हैं। यहाँ we are going to discuss 4 stages in launching a satellite। तो हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। we say the first stage of launch vehicle contains rockets and fuels for lifting the satellite along with launch vehicle from ground। हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हम लॉन्च व्हीकल, जो व्हीकल के थ्रू रॉकेट को लॉन्च करते हैं, जो व्हीकल कैरी करता है, दैट कंटेन्स, वो रॉकेट कंटेन करता है, एंड फ्यूल फॉर लिफ्टिंग द सैटेलाइट along with launch vehicle from ground। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं कि द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल कंटेन्स स्मॉलर रॉकेट्स। दीज आर इग्निटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेज के बाद फिर से हम उसको बूस्ट अप करते हैं, थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो सेकेंड स्टेज में हम कहते हैं। तो दैट सेकेंड स्टेज बेसिकली कंटेन्स स्मॉलर रॉकेट्स, और उनको इग्निट किया जाता है, क्योंकि ये पार्ट वाइज होता है, पार्ट बाय पार्ट हम उनको लॉन्च करते हैं, और पार्ट बाय पार्ट वो स्प्लिट होते जाते हैं, टूटते जाते हैं। तो सेकेंड स्टेज में जो शटल होता है वो डाउनवर्ड्स फॉल कर जाता है, और रिमेनिंग पार्ट गोज अपवर्ड। तो कहते हैं दे हैव देयर ओन फ्यूल टैंक्स इन ऑर्डर टू सेंड द सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो जो पार्ट वापस आ जाता है और फिर से जो पार्ट रिमेनिंग रहता है, दैट पार्ट ऑल्सो कंटेन्स द फ्यूल टैंक्स, जो कि सैटेलाइट को स्पेस में पुश करता है। अगेन इन थर्ड स्टेज, द थर्ड स्टेज, अपर स्टेज इसको हम बोलते हैं, और स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज कनेक्टेड टू द सैटेलाइट फेयरिंग। जो थर्ड स्टेज होता है इसमें लॉन्च व्हीकल जो होता है वो सैटेलाइट फेयरिंग से कनेक्टेड होता है। एंड स्टूडेंट्स, जो टर्म दिस फेयरिंग इज न्यू फॉर यू, आई नो दिस इज न्यू फॉर यू, बट that's why I have mentioned here कि जो फेयरिंग है, this fairing is a metal shield which contains the satellite and it protects the satellite। ये जो आपका थर्ड स्टेज है, इसमें लॉन्च व्हीकल जो है वो सैटेलाइट फेयरिंग से कनेक्ट होता है, और ये फेयरिंग सेपरेट आउट हो जाते हैं इस स्टेज में।
तो जो ये फेयरिंग होता है जनरली, दिस इज ए मेटल शील्ड, ये मेटल की एक शील्ड होती है जो कि रॉकेट कंटेन करती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द सैटेलाइट। वो सैटेलाइट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हम देख पाते हैं थर्ड स्टेज में कि फेयरिंग जो है वो सैटेलाइट को फर्दर कंटेन करके ऊपर ले जाती है। फिर से फोर्थ स्टेज में जब हम देखते हैं, जनरली सैटेलाइट गेट सेपरेटेड फ्रॉम अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल when it has been reached out to Earth atmosphere, then the satellite will go to a transfer orbit. This orbit sends the satellite higher into space. हम ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ मिनट बाद, बट बिफोर इट हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्थ स्टेज में डियर स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस कि जो सैटेलाइट होती है डेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल। मतलब अब सिर्फ सैटेलाइट का पार्ट होता है जो कि स्पेस में पहुंचता है, अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता हुआ, और फिर सैटेलाइट को ट्रांसफर ऑर्बिट में रखते हैं और ये ऑर्बिट फिर से इसको स्पेस में लॉन्च कर देती है। तो ऐसा कुछ होता है सैटेलाइट का जहां पे 4 स्टेजेस होते हैं। अदरवाइज 3 स्टेजेस में भी कई सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं। तो डिपेंड करता है लॉन्च व्हीकल्स पे कि वेदर इट फॉलोज 3 स्टेज और इट फॉलोज 4 स्टेजेस। So satellite to satellite it depends. So when the satellite reached to the desired height of the orbit, its subsystem like solar panels and communication antennas get unfurled. जब सैटेलाइट एक प्रॉपर हाइट पे मतलब रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में पहुंचता है, मीन्स अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उस दौरान जब उस ऑर्बिट पे पहुंचता है तो फिर उसके सोलर पैनल्स ओपन हो जाते हैं और कम्युनिकेशन एंटीनास गेट अनफोल्ड, मतलब वो दोनों ही अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, दोनों एक्टिव हो जाते हैं, दोनों ओपन हो जाते हैं। फिर देन द सैटेलाइट टेक इट्स पोजीशन इन द ऑर्बिट विथ अदर सैटेलाइट्स। नाउ द सैटेलाइट इज रेडी टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द पब्लिक। वंस दिस सैटेलाइट रीच्ड इन द ऑर्बिट, अपने पोजीशन में आके फिर सैटेलाइट रेडी हो जाता है जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पब्लिक। एक हाइट को अचीव करने के बाद, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसके इंस्टॉलेशन में ये इसको वहाँ तक पहुँचाने में ही जितना टाइम लगे वही लगता है, उसके बाद से बिल्कुल थोड़े ही समय में, बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सैटेलाइट इज बीइंग रेडी टू प्रोवाइड द सर्विसेज। मीन्स इंस्टॉलेशन टाइम बहुत कम का होता है, फ्यू आवर्स और फ्यू डे ओनली, और फिर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देने लगता है। फिर जो भी खेल होता है वो अर्थ स्टेशंस का ही होता है, जो रोल प्ले करते हैं फर्दर वो अर्थ स्टेशन ही करते हैं। तो दीज आर बेसिकली द स्टेजेस विच आर इन्वॉल्व विद द सैटेलाइट लाइफ फेज। सो नेक्स्ट means launching orbit. We will discuss about the launching orbit in my next part. Means I will make another video related to the satellite life phase. So thank you so much for this part.